भगवान वेद व्यास जी ने जो भी कथाएं दी हैं कि इन कथाओं के माध्यम से उन्होंने ज्ञान की कोई बात कही, बात ज्ञान की है लेकिन कथाओं के माध्यम से। कभी कभी हम वो ज्ञान भूल जाते हैं, लेकिन कथा को अगर याद रखा तो ज्ञान जुड़ जाता कि इस कथा से ये बात कही गई थी। तो भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में भागवत कथा का महात्म दिया कि भागवत कथा के श्रवण करने से, सुनने से या सुनाने से लाभ क्या है। कोई आपको ये कहे कि भाई ये दवा खा लो, तो आप पूछेंगे क्यों, इससे लाभ क्या है, क्यों खाए, लाभ क्या। और कोई कहे नहीं इससे लाभ तो कुछ नहीं है, तो क्यों खाएं फिर, जब लाभ ही कुछ नहीं तो फिर क्यों खाने का श्रम भी क्यों किया जाए अगर कुछ लाभ ना हो। तो बताइए नहीं इससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है। अगर 4 लाभ बता दिए तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, फिर मैं लेने को तैयार हूं। तो भागवत कथा क्यों सुनाई जाए और क्यों सुनी जाए, इसका लाभ क्या है। तो कथा आती है, एक बार वृंदावन धाम के निकट से नारद जी का निकलना होता है, और जब नारद जी निकल रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर युवा स्त्री को रोते देखा, विलाप करते देखा। उस सुंदर युवा स्त्री जो रो रही थी, उसने नारद जी को सामने आते देख के नमस्कार किया, प्रणाम किया, वंदन किया और इशारा करके नारद जी को अपने पास बुलाया। पास बुलाया तो नारद जी नजदीक आते, उस युवा स्त्री से उसका परिचय पूछा, आप कौन हैं और किस लिए रो रही। उस युवा स्त्री ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति देवी है, द्रविड़ देश में मैं, जैसे हम तमिलनाडु कहते हैं, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में जन्म हुआ हमारा द्रविड़ देश में, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ और महाराष्ट्र में जवान हुई। ये भूमि महाराष्ट्र की है, यहां भक्ति देवी भी जवान हुई। यहां भक्तों की लंबी श्रृंखला है। नामदेव यहां हुए, ज्ञानदेव जी यहां, ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव जी यहां हुए। लंबी श्रृंखला है, लंबी लिस्ट है भक्तों की, यहां संतों की, भक्तों की। महाराष्ट्र में भक्ति देवी जवान हुई, गुजरात में बूढ़ी हो जाती, और कहते जब वृंदावन धाम में पहुंची तो वृंदावन भक्ति की भूमि, फिर जवान हो जाती। तो भक्ति देवी जवान हो गई, लेकिन फिर आप क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने देखा 2 वृद्ध पुरुष उनके पास लेटे हुए थे, जो वृद्ध थे और मूर्छित थे, बेहोश थे। कहा ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। मैं जवान, मेरे बेटे बूढ़े और उस पर भी मूर्छित, बेहोश। एक मां का दुख स्वाभाविक है, इसलिए नारद जी से कृपा प्रार्थना की, नारद जी कोई उपाय करो, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग मूर्छा मुक्त हो जाएं और वृद्धावस्था से जवानी में आ जाएं। नारद जी ने बहुत तरह के तंत्र मंत्र किए, विधि विधान किए, कर्मकांड किए, लेकिन कोई भी कर्मकांड, कोई भी तंत्र मंत्र काम ना आया। उनकी वृद्धावस्था ना हटी, जवानी में ना आए और मूर्छा मुक्त भी ना हुए। नारद जी निराश होकर चले जाते कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सका, भक्ति देवी के दुख के निवारण के लिए मैं कुछ कर नहीं सका। नारद जी के मन में थोड़ी पीड़ा थी, और नारद जी का जब पहुंचे जाके बद्रीनाथ धाम में, तो नारद जी की भेंट होती है सनत कुमारों से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए गए। जब सनत कुमारों से भेंट हुई, एक दूसरे को वंदन किया, प्रणाम किया, तो सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी आप जब भी मिलते थे वीणा के तार झंकित होते थे, संगीत बिखरता था, वाणी से भगवान का गुणगान होता था, आज वाणी भी मौन है, संगीत भी सूना है, कारण और चेहरे पर भी उदासी है। और संत तो कभी उदास नहीं होते। नारद जी आप और उदास, भगवान शंकराचार्य ने संत की परिभाषा की जो कभी दुख उदास ना हो। किसी ने कहा संत कैसा हो, योग में हो, भोग में हो, वन में हो या बस्ती में हो। तो शंकराचार्य ने कहा वो कुछ भी हो सकता, योग में भी संत हो सकता, भोग में भी संत हो सकता, वन में भी संत हो सकता, बस्ती में भी संत हो सकता, लेकिन एक संत की पहचान होगी, वो हर परिस्थिति में आनंदित होगा, हर परिस्थिति में आनंदित।
कहा यस्से ब्रह्मणि रमते, जिसके चित्त में ब्रह्म का रमण हुआ वो आनंद देते, हर परिस्थिति में आनंद है। लेकिन नारद जी फिर आप उदास क्यों? तो नारद जी ने कहा कभी कभी संत उदास होते हैं, संत भी उदास होते हैं, लेकिन संत की उदासी का कारण क्या है? अपना दुख नहीं, किसी और के दुख को दूर करने के लिए वो उदास हो जाते हैं, किसी और के दुख को देख के वो उदास हो जाते हैं। और गोस्वामी जी ने इस जगह इसमें लिखा कि संत का हृदय इतना निर्मल है जैसे मक्खन, इतना सरल है, सहज है, इतना कोमल है कि जैसे मक्खन। और फिर उन्होंने उसमें अपनी ही कही बात में सुधार किया, मक्खन तो तब पिघलता है जब खुद आग पर रखा जाए, लेकिन संत कब पिघल जाते? आग पर चढ़ते कोई और पिघल जाते हैं संत। संसारी आग पर चढ़ते हैं, तकलीफ भोगते हैं, पिघल जाते हैं संत। निज परताप द्रवय नवनीता, नवनीत कब पिघलता है? निज परताप, जब खुद तपाया जाए। पर दुख द्रवय संत सुपनीता, जो दूसरों को देख के द्रवित हो जाएं, वो संत होते हैं। तो नारद जी ने कहा आज मेरे दुख में उदास हूं, मेरी उदासी का कारण यह है कि इस कलकाल में भक्ति देवी को मैंने रोते देखा। भक्ति देवी रो रही हैं, दुखी हैं। क्यों? उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग मूर्छित हैं और वृद्ध हैं। सनत कुमार से निवेदन किया, प्रार्थना की, आप कोई उपाय बताओ कि ज्ञान वैराग मूर्छा मुक्त कैसे हो। सनत कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई कि ये श्रीमद् भागवत कथा आप भक्ति देवी को सुनाना, ज्ञान वैराग मूर्छा मुक्त हो जाएंगे और युवावस्था में आ जाएंगे, भक्ति देवी के दुख का निवारण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग और भक्ति देने वाली है।